कला क्या है ये कला? कुछ कहते हैं कला का हमसे सदियों से नाता है, तो कुछ कहते हैं कि सदियों के पहले से कला का इस सृष्टि से नाता है। कला की असलियत कोई नहीं जानता, क्योंकि इसे समझना आसान और मुश्किल दोनों ही है। मैं अमृता तिवारी एक कलाकार, एंटरप्रेन्योर और क्यूरेटर बैंगलोर से। आइए हम सब मिलकर कला बाय क्रिएटिव माइंड्स के ज़रिए कला को जानें और कला को समझें। कहाँ कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें, क्या मतलब, इसमें कला का मतलब ढूंढें। आज आपसे कुछ और आर्ट स्टाइल्स के बारे में बात करूंगी। अगर आपको याद होगा तो पिछले एपिसोड में हमने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और पॉप आर्ट के बारे में बात किया था। कहाँ पर? इन कला बाय क्रिएटिव माइंड्स विथ मी अमृता तिवारी। तो चलिए आज हम जिन दो आर्ट स्टाइल के बारे में बात करेंगे उसमें से एक है मॉडर्न आर्ट। जी हाँ, मॉडर्न आर्ट करीब शुरू हुआ था 1860 से 1970 के बीच में। ये उसका ड्यूरेशन था। तो ये एक ऐसा स्टाइल ऑफ आर्ट है जो कि ट्रेडिशनल टेक्निक्स को बिल्कुल भी नहीं मानता है। ये जनरली पीरियड को डिफाइन करता है, मतलब एक एरा को, एक ड्यूरेशन को, ना कि कोई पर्टिकुलर आर्ट पैटर्न या तकनीक को। तो इसे ना डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम दी आर्ट स्टोरी के हिसाब से जाएं तो उनका मानना है कि मॉडर्न आर्ट को एक आर्टिस्ट के इंटेंशंस के ज़रिए जाना जा सकता है। वो उसको एक सब्जेक्ट बनाते हैं और उसको इस तरह से दर्शाते हैं जो उनके हिसाब से दुनिया में एग्जिस्ट करता है। You know, it's as per the existence in the world, and it is as per their unique style and perspective, and it is typified, with a rejection or acceptance based on the technique, styles and values that we had been following in traditional art styles. The other art style that I would like to talk about today is Cubism. आजकल बच्चे स्कूल में बहुत सीख रहे हैं क्यूबिज्म के बारे में। आप अगर अपने बच्चों से पूछें तो आजकल हर स्कूल में क्यूबिज्म, सररियलिज्म, फॉविज्म, इन तीनों की बात तो हमेशा होती है। तो क्यूबिज्म का जब नाम आता है ना हमारे आर्ट की दुनिया में, तो हमारे दिमाग में पैब्लो पिकासो का नाम झट से आ जाता है। जी हाँ, पैब्लो पिकासो काफ़ी जाने माने आर्टिस्ट हैं, और वो ऐसे आर्टिस्ट हैं ना जिनके आर्ट स्टाइल को आज भी लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पेंटिंग्स का अंदाज ही कुछ अलग था, एकदम अद्भुत, एकदम निराला था, बिल्कुल उन्हीं की तरह। अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो उन्होंने क्यूबिज्म शुरू किया था करीब 1900 के टाइम में, लेकिन अर्ली 1900s and during that time, along with one of his fellow artists whose name was Georges Braque. उन दोनों ने मिलके ना ये एक मूवमेंट चालू की थी, एंड इसमें काफ़ी हद तक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की झलक मिलती है। लेकिन इसमें जो थोड़ा डिफरेंस होता है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से वो ये है कि इसमें काफ़ी हद तक ज्योमेट्रिकल शेप्स दिखते हैं, मेनली क्यूब्स, मेनली लाइंस, रेक्टेंगुलर्स, क्यूबॉइड्स। इसमें आपको पोर्ट्रेट्स दिखेंगे, फेशियल्स दिखेंगे, सब दिखेंगे, लेकिन सब वो एक ज्योमेट्रिकल शेप में और बार बार, मतलब इन अ पैटर्न इट्स गोना अपीयर। तो ये एक ऐसा जर्नी उसमें दिखता है उनकी कला में, जो आजकल हम भी बच्चों को सिखाते हैं।
और क्यूबिज्म को ना एब्स्ट्रैक्ट से समझना ज़्यादा आसान है दोस्तों। तो चलिए हम फिर मिलेंगे